नमस्कार। आज के वीडियो में टीनेजर में को जो स्ट्रेस स्टडी के रिलेटेड है उसके कारण ब्रेन और माइंड में क्या नुकसान होता है और जिसके कारण एक फंक्शनल टिक डिसऑर्डर की तकलीफ़ें जो होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी मित्रों 2 दिन से हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट एडमिट किया है, टीनेजर है 12 साल का। उसको सडनली हाथ की मूवमेंट, राइट हैंड की मूवमेंट इरेग्युलर, सडनली विदाउट ऑन कंसेंट, मतलब खुद का इंटेंशन नहीं होता, खुद के कंट्रोल में नहीं होता, वैसे राइट हैंड की मूवमेंट होती है, राइट लेग की मूवमेंट होती है और फेस में आंखों की मूवमेंट होती है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी फेसबुक पे रखा हुआ था। तो ये जो तकलीफ़ हुई है, जिस तकलीफ़ में दिल में जानकारी जब हमें क्लिनिकली हमने जांच की तो पता चला कि एमआरआई का रिपोर्ट नॉर्मल है, ब्लड के रिपोर्ट सब नॉर्मल है। अब दूसरे कंसल्ट डॉक्टर को भी करवाया और बाद में पता चला कि ये जो तकलीफ़ है इसमें फिजियोलॉजिकली जो हम कह सकते हैं कि मान लो कि कोई ऐसी तकलीफ़ है जैसे कि ब्रेन में नस फट गई और लकवा हुआ, सीवी स्ट्रोक आया और वो आया, तो अगर मान लो कि हैंड की मूवमेंट नहीं हो रही, लेग की मूवमेंट नहीं, बॉडी पार्ट कोई एक है काम करता बंद हो गया, तो जिसको हम बोलते हैं कि लकवा हो गया, या तो फिर मिर्गी की बीमारी बोलते हैं। मिर्गी की बीमारी मतलब खींच आना, एपिलेप्सी। मगर इसके अलावा भी मगज की बहुत सारी बीमारियाँ होती है और माइंड की भी बहुत सारी बीमारी होती है। लोगों को ये चीज़ समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर एमआरआई सिटी स्कैन नॉर्मल आ रहा है, शरीर के सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तभी भी ऐसे कैसे हो सकता है। तो मित्रों ये एक लड़के का जो अभी एग्जांपल मैंने जो आपको दिया है, वो लड़के को स्कूल के बाद ट्यूशन में जाने में जो दिक्कत हुई थी, खास करके होमवर्क को लेके। अगर जो बच्चा था स्कूल का होमवर्क करता था, ट्यूशन का भी होमवर्क करता था, पर कभी कभी होमवर्क ना कर सके इतना ज़्यादा हो सकता था, और वो होमवर्क का डर उसको इतना था ट्यूशन में जाने से पहले कि अगर ये मैं करके नहीं गया तो टीचर मारेंगे, या तो डराएंगे या तो लड़ेंगे, डांटेंगे। तो उस चीज़ के कारण वो लड़का होमवर्क ना किया था, उस डर के कारण वो स्कूल में गया, मगर है ना वहाँ पे जाके वापस आया और ट्यूशन जाने से पहले उसको ये मूवमेंट स्टार्ट हो गए। अब ये मूवमेंट उसके खुद में कंट्रोल में नहीं थी, और ये मूवमेंट कभी भी किसी भी तरह नॉन रिदमिक थी, किसी भी तरह होती थी, राइट हैंड की होती थी, कभी लेग की होती थी, कभी आंखों में हो जाती थी। और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़े या तो कोई बात करता है इस बात में पढ़ाई की, तो बहुत बढ़ जाती थी। अब इसमें सब जो रिपोर्ट कहते हैं एमआरआई, तो वो चीज़ नॉर्मल आई, ब्लड रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। बाकी सब चीज़ों में फिजिकल जो कंडीशन कहते हैं, जो मेडिकल कंडीशन जो कहते हैं, इसमें खास करके फिजिकल बीमारी, शारीरिक बीमारी नहीं कोई पता चला, और उसमें थी नहीं। तो मित्रों एक बीमारी है मूवमेंट डिसऑर्डर, जिसमें एक बीमारी आती है फंक्शनल टिक डिसऑर्डर। इसमें ब्रेन का स्पेसिफिक भाग जो हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला होता है, जिसमें हमारे इमोशन की, हमारी थिंकिंग पैटर्न और हमारे परसेप्शन की बहुत इफेक्ट होती है। जब कोई भी पर्सन अपने मन में कोई ऐसी चीज़ सोचता है और कह नहीं पाता और फील करता है, डर को फील करता है, वो चीज़ें वो सप्रेस करके रखता है, दबा के रखता है, वो ना वो चीज़ से भाग कर रहा है, ना भाग पाता है, ना उसको सोल्व कर पा रहा है, ना कोई उसको मदद मिल पा रही है, मतलब फ्लाइट या फाइट मोड में भी नहीं आ पा रहा। तो ऐसी कंडीशन में इंसान फ्रीज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जब माइंड फ्रीज हो जाता है तो ब्रेन के ये दो भाग को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो नुकसान के कारण जब हद से ज़्यादा अगर नुकसान हो गया बराबर, तो उसमें एक बीमारी स्टार्ट होती है जिसको फंक्शनल टिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अब इतनी छोटी उम्र में ये बीमारी होने के कारण में दूसरा कोई कारण अभी तक पता नहीं चला। अब फ्यूचर में बच्चे के मन में क्या चल रहा था उसके अलावा भी वो कोई बात थी कि नहीं, जैसे कि घर में पेरेंट का इशू, कोई पेरेंटिंग लड़ाई झगड़ा, बाहर के कोई दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा, आइसोलेशन, या उसको नेगलेक्ट करते हो, या तो इसके अलावा कोई और दिक्कत है, वैसी कोई अभी तक पता नहीं चली। मगर एक ही बात पता चली है कि होमवर्क का बर्डन और उसके रिलेटेड जो स्ट्रेस जुड़ा है वो ज़्यादा जवाबदार था। और दूसरी बात कि इतना होमवर्क करने के बाद भी उसी बुक में अगर कुछ चीज़ें पूछी गई तो उस बच्चे को पता नहीं थी। जब पूछा गया कि बेटा तू ये लिखता है, या तो ये पहले भी होमवर्क किया था और ये चीज़ लिखी, तो तुझे आती नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं देख के लिख देता हूँ, मुझे आती नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आया है। और इसी चीज़ को लेके मैं जब स्कूल में जाता हूँ तो होमवर्क बता देता हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता, मैडम या तो सर लोग डांटते नहीं, पीटते नहीं हैं। तो मैंने कहा अगर बेटा तुझे आता है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो वो तो नहीं पता चलता, मगर उससे किसी को कोई दिक्कत है नहीं। होमवर्क कर देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैडम और सर हमें डांटते नहीं हैं।
जब पूछा गया कि एग्ज़ाम में क्या होगा, तो इस तरह तो अगर आपको आता नहीं, आप होमवर्क कर रहे हो और आप बता दे तो मगर होमवर्क तो लिख के आपने कर दिया, मगर आता नहीं तो एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे? तो सर वो तो पास कर देते हैं ना। तो फिर मैंने कहा कि आपको ये डर क्यों लग रहा है? तो डर इसलिए लग रहा है कि मैंने होमवर्क नहीं किया तो मुझे डांट पड़ेगी या तो टीचर मुझे मारेंगे। तो मैंने कहा होमवर्क बेटा एक्चुअली जो हमें पढ़ाया गया है उसका रिवीजन होता है, हमें कितना समझ में आया, जो हम चीज़ वो समझे कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें होमवर्क दिया जाता है। अगर दूसरे दिन हमारे जो लिखा हुआ है, होमवर्क किया हुआ है, जो पढ़ाया था उसका रिवीजन के लिए, और वो चीज़ नहीं समझ में आई तो हम लिखेंगे भी सही नहीं, गलत से लिखेंगे, तो वही चीज़ वापस अपने टीचर लोग हमें क्लियर करेंगे। इसके लिए होमवर्क होता है, ना कि हमें लिख के सिर्फ बताना होता है। मगर ये बात अभी उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई थी, क्योंकि बच्चा बहुत डरा हुआ था, सिर्फ 12 साल का बच्चा था। तो मित्रों ये बात बहुत समझने जैसी है कि बच्चों का एक्सेसिव प्रेशर, डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, इवन माँ बाप से भी अभी नहीं कर पा रहे, कोई सुनने वाला नहीं होता। दूसरा कि एक सोशल आइसोलेशन होता है जिसके कारण वो अपने फ्रेंड से भी डिस्कस नहीं कर पाते। ये सब चीज़ों के कारण इमोशनली सप्रेशन जब होते हैं तब ये दिक्कत होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये तो एक ही तकलीफ है फंक्शनल टिक डिसऑर्डर। इसके अलावा भी बहुत सारे बिहेवियर डिस्टर्बेंस रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, मोबाइल गेम में एडिक्शन हो जाते हैं, या तो कंप्यूटर या तो लैपटॉप में एडिक्टेड हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों में कोई दिक्कत नहीं होती जब बच्चों को कोई सही हेल्दी रास्ता नहीं मिलता, उनका इमोशनल वेंटिलेशन नहीं होता, उनको कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता, उनको कहीं पे सेफ फील नहीं होता, ना घर में ना बाहर, कि हमारी कोई बात समझेगा, हम किसको कहें। तो ऐसे बच्चों को इस तरह की तकलीफ़ें होती है। या तो फिर वो बच्चे जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते तो बाहर के लोगों के साथ ऑनलाइन मीडिया या तो वर्चुअल मीडिया के थ्रू वो कांटेक्ट करते हैं, जहाँ में उसको उन लोगों को एक इमोशनल वैलिडेशन मिलता है, वेंटिलेशन भी मिलता है, मगर वो कभी कभी गलत लोगों के थ्रू मिलता है जो एक्चुअली ऑनलाइन क्राइम से जुड़े होते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी से जुड़े होते हैं। तो मित्रों अपने बच्चों का, खास करके टीनेजर बच्चों का ध्यान रखने के लिए अपने बच्चों से मैक्सिमम बात किया करो, समय हेल्दी समय निकाला करो, उनकी बात सुना करो सबसे पहले। अगर आप भी माँ बाप हो तो अपने बच्चों का बात सुना करो, आपके खुद के इमोशन को समझो तो आप अपने बच्चों के इमोशन के भी समझ पाओगे। आपका सोशल इंटरेक्शन बढ़ाओ, अपने सर्कल, अपने लोगों से, पड़ोसी से, मित्रों से रिलेशन बढ़ाओ, जिससे बच्चे लोगों का भी समझ में आए और पता चले कि सोशल रिलेशन मेरे माँ बाप भी रखते हैं तो हमें भी रखना चाहिए, और उनसे भी हैप्पीनेस मिलती है, और कोई ना कोई हमें इमोशनली सपोर्ट करने के लिए मिल जाता है कोई तकलीफ़ में। बच्चों को जब कोई मिलता नहीं है और माँ बाप भी बिजी रहते हैं, या तो माँ बाप भी समय नहीं निकाल पाते, या तो माँ बाप से ही बच्चा जब डरता है, या तो माँ बाप से ही वो बच्चे डिटेच जब हो जाते हैं रिजेक्शन के कारण, हेल्दी टाइम ना निकालने के कारण, तो फिर ऐसे बच्चों को या तो ये माइंड का इशू से लेके मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इशू जब बनता है, मतलब माइंड का इशू बनता है जिसके कारण हार्डवेयर बिगड़ता है, मतलब ब्रेन को नुकसान होता है। तो ये नुकसान होने का सबसे लक्षण पहले होता है कि जैसे कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, आइसोलेशन होना, रोना, अकेले अकेले बातें करना, बातें कम कर देना, मोबाइल या तो कंप्यूटर पर ज़्यादा टाइम निकालना, दोस्तों से मिलना कम कर देना, माँ बाप से दूर रहना स्टार्ट करना। बराबर, तो ये सब चीज़ें होती है तो आप समझ जाओ कि बच्चों को ब्रेन या तो शरीर में नुकसान नहीं हुआ, उसके माइंड को नुकसान हुआ है। माइंड मीन्स सॉफ्टवेयर, ब्रेन वो हार्डवेयर है। अगर कोई मोबाइल गिर गया और टूट गया तो हम बोल सकते हैं कि हार्डवेयर बिगड़ गया और मोबाइल बिगड़ गया, पर मोबाइल गिरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, तब भी वायरस आ जाए तो सॉफ्टवेयर बिगड़ता है, हैंग हो जाता है, फिर हार्डवेयर भी बिगड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी तकलीफ है जो पहले माइंड से जुड़ी होती है, मतलब इमोशन और थिंकिंग से। जब बच्चों का इमोशन सप्रेशन होता है सबसे ज़्यादा, वो किसी को कह नहीं पाते, या तो जिसको कहते वो समझ नहीं पाते, सुनते नहीं, और बिना सुने उनको एक कमांड देते हैं, ओबीडियंट बनाने के लिए एक एडवाइस दे देते हैं, तो उनके इमोशन को समझ नहीं पाते। तो बच्चे ऐसे लोगों से फिर दूर भागते हैं, या तो उनको भी उन्हीं से डर लगता है, तो फिर बच्चे अपने ऑल्टरनेट रास्ता अपनाते हैं, जिसमें एडिक्शन सबसे ज़्यादा चीज़ है। बाहर के लोगों का ऑनलाइन वर्चुअल मीडिया में लोगों का कांटेक्ट करना वो सेकंड बात है। फिर तीसरी बात है कि फिजिकली बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं, इमोशनल जो बिहेवियर चेंजेस होते हैं, सोशल बिहेवियर चेंजेस होता है, वो चेंजेस दिखते हैं। और उससे भी एक स्टेप सबसे बोल सकते हैं कि तो बॉडी में नुकसान होता है या तो ब्रेन को नुकसान होता है।
ब्रेन में नुकसान होने में किसी को कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है, किसी को एपिलेप्सी होती है, किसी को ब्रुक्सिज्म होता है, मतलब रात को बच्चे दांत जो होते हैं उसका क्रंचिंग आवाज़ आती है। कोई रात में नींद में बोलता है या तो चलना स्टार्ट होता है तो रात में डर जाता है, या तो रात में बेड में पेशाब कर जाता है। तो ये सब चीज़ें माइंड से जुड़ी है और हम मानते हैं कि उसकी गलत हैबिट है, ये जानबूझ कर करे, वैसा नहीं है। अगर आपके बच्चों को ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने बिहेवियर को चेक करो, आप कितना हेल्दी टाइम निकाल पा रहे हो, आपका हेल्दी कम्युनिकेशन कितना है, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, इवन मदर फादर का इंटरनल भी कैसा है, उनका सोशल रिलेशनशिप कैसी है, समाज में, पड़ोसी में, अपने रिलेटिव लोगों के साथ, वो भी आप देखो। अगर ये सब चीज़ नहीं हो रही है तो आप अपने बच्चों की भी फ्यूचर बहुत रिस्क में डाल सकते हो। कोई माँ बाप जानबूझकर नहीं करता, मगर ये सब चीज़ एक हैबिचुअल कंडीशनिंग होती है, और वो हम एक्टिवली चेंज नहीं करेंगे हमारे बच्चों के लिए तो बहुत दिक्कत रहेगी। और आपके बच्चों में भी ये सब बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को समझो, अपने बिहेवियर को चेंज करो। इसके लिए आप बिहेवियर थेरापी के लिए, पेरेंटिंग के लिए, कपल थेरापी के लिए और चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए आप हमारे अस्पताल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर मुकुंद राय डिंडोर, उर्मी माइंड एंड ब्रेन हॉस्पिटल। मैं महिसागर में लुनाड़ा डिस्ट्रिक्ट तालुका में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप इस बारे में कभी भी कुछ दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9979845854। थैंक यू।